नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जब हम किसी जातक की हथेली को देखते हैं तो हथेली में सर्वप्रथम हम उनके जीवन रेखा पर ध्यान देनी चाहिए। जैसा कि इस हथेली में हम देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूं तो लाइफ लाइन में कुछ एक चीज़ें हट के दिख रही है। ये देख लीजिए, इनकी लाइफ लाइन बिल्कुल यहाँ से क्लियर अवस्था में इस प्रकार से बटी हुई, बिल्कुल साफ सुथरी। लेकिन यहीं पर देखिए, मस्तिष्क रेखा को हम क्या दिख रहे हैं कि ये यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये यहाँ से निकल रहा है। लेकिन जब गहराई से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे से इंगेज है। अर्थात यहाँ पर जो है मस्तिष्क रेखा और लाइफ लाइन, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बहुत दूर तक, इतनी दूरी तक, यदि हम एज की कैलकुलेशन करेंगे तो एक लंबी अवस्था होती है। यदि हम यहाँ से यहाँ तक 100 वर्ष मान लेते हैं, ये पूरी आयु, और इसे हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये लगभग 25, ये लगभग यहाँ ये 50, और ये 50 के बाद ये 25, तो 25 वर्ष के बाद तक, अर्थात एक लंबे समय तक 27-28 वर्ष तक की आयु तक में ये एक मिला हुआ है। अर्थात जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा मिली हुई है। ये चीज़ें क्या है, इतनी दूरी तक यदि साथ में, जनरली हाथों में क्या होता है कि ये इस प्रकार से अलग रहती है, या फिर जो है मस्तिष्क रेखा यहाँ से थोड़ी सी लग के इस प्रकार से अलग से निकलती है, लेकिन इस अवस्था में बहुत ही दूर तक लगी हुई है। तो पहली बात है कि ऐसे जातक बहुत ही सोच विचार के और गंभीरता के बाद ही किसी चीज़ में हाथ डालते हैं। किसी भी कार्य करने से पहले बहुत अधिक सोच विचार करते हैं। प्रवृत्ति थोड़ी सी इनकी पुरानी चीज़ों की मानने वाली, रस्मों रिवाज है, घर के चीज़ों की कुछ चीज़ें चली आ रही है, पौराणिक चीज़ें हैं, घर के लोगों की बातें माननी है, इस प्रकार की चीज़ें होती है। एक तरह से कह सकते हैं ट्रेडिशनल टाइप के बातों को मानने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। लोगों से मिलजुल के चलने वाले, किसी से उलझना पसंद नहीं करते हैं, और लंबी से गंभीरता से विचार करने के बाद ही कहीं डिसीजन ये लेते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखलाता है। यहाँ मस्तिष्क रेखा को देख रहे हैं कि इसकी जो है ढलमापन थोड़ी सी दिख रही है। इस प्रकार से ये चंद्र की ओर झुकी हुई है, अर्थात यह मन में शीतलता और मन में चंचलता यहाँ भी हावी दिख रही है। अर्थात कल्पना शक्ति यहाँ बहुत हावी है। विचार तो बहुत करते हैं लेकिन यथार्थ रूप में उस चीज़ों को उतार नहीं पाते। इस प्रकार की चीज़ें दिखती है। अब आइए कि लाइफ लाइन हमारी बहुत कुछ कहती है। इस हथेली में जब देख रहे हैं तो लाइफ लाइन से देखिए कई एक रेखाएं आपको ये इस प्रकार से ऊपर जाती हुई दिख रही है। ये देख लीजिए, 2-3 रेखा यहाँ पे दिख रही है, एक रेखा यहाँ दिख रही है, दूसरी एक लंबी रेखा गुरु पर्वत पे पहुँच रही है। ये देखिए, देखिए ये जो गुरु पर्वत पे ये रेखाएं पहुँचती है आपके जीवन रेखा से, ये रेखा कहलाती है आपकी महत्वाकांक्षा की रेखा, उच्च अभिलाषा की रेखा, स्वाभिमान की रेखा भी इसे कहते हैं। तो ये रेखा बहुत ही पॉजिटिव है। ऐसे जातक बहुत संघर्षशील और धैर्यवान व्यक्ति होते हैं, क्योंकि गुरु पर जाना धैर्य को भी दिखलाता है, संघर्षशील को भी दिखलाता है, साथ में उच्च महत्वाकांक्षा को प्राप्ति के लिए लगातार संघर्षशील व्यक्ति। ऐसे जातक अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ति तो कर पाते हैं, लेकिन इनको प्रारंभिक पूर्ति में संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है। अब है कि इन महत्वाकांक्षा की प्राप्ति में देखिए कुछ डिस्टरबेंस भी दिख रही है। जैसे देख लीजिए, एक रेखा ये इसे काट रही है, दूसरी ये रेखा इसे क्रॉस कर रही है, दूसरी ये इसे कर रही है। तो ये जितनी भी रेखाएं इसे डिस्टर्ब करेगी, आपका परिश्रम और संघर्ष अपने लक्ष्य की प्राप्ति में उतना अधिक आपको बढ़ता चले जाएगा। अब है कि गुरु पर्वत पे इस प्रकार की रेखाएं बनना, एक तो ये जो है, ये देखिए ये गुरु मुद्रिका की तरह है। 100% नहीं है लेकिन लगभग गुरु मुद्रिका की तरह है। ये एक तरह से लोगों को धार्मिक प्रवृत्ति के बनाता है। हालांकि जब हम गुरु पर्वत को देखते हैं तो गुरु पर्वत यहाँ पर मजबूत या बहुत ही अच्छे कंडीशन में नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा वीक कंडीशन है। लेकिन इसमें ये चीज़ है, ये आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति की ओर, लोगों की रुझान की ओर इंगित करता है। सफलता की कई रेखाएं, सफलता इनको अच्छी प्राप्त होगी। जीवन में देखें तो एक रेखा यहाँ से निकल के इस प्रकार से ये धन का त्रिभुज भी बना रहा है, अर्थात जीवन में धन स्टोर करने में ये सक्षम होंगे। मनी की ट्रायंगल, धन की कोठरी इसे कहते हैं। ये पूर्णतः एकदम क्लियर राहु क्षेत्र पर बनने वाला बड़ा त्रिभुज जातक को अच्छी उन्नति प्रगति प्रदान करता है। ऐसे जातक धन अवश्य स्टोर करने में सक्षम होते हैं। अब आइए कि इनकी जब भाग्य रेखा को देखते हैं तो भाग्य रेखा यहाँ से निकलती हुई यह मजबूत है, इस प्रकार से सनीपी गई है, जिसकी एक शाखा यहाँ से चली गई है, दूसरी शाखा यहाँ चली गई है। हालांकि ये शाखा शनि पर ही रह गई है, और ये शनि मुद्रिका टाइप का भी एक निर्माण यहाँ कर रही है। तो इस मुद्रिका का कारण एक होता है कि ऐसे जातक थोड़ा सा एकांत प्रिय हो जाते हैं,
अकेला रहना, अपने धुन में रहना, इस प्रकार की प्रवृत्ति को भी ये जन्म देता है। साथ में थोड़ी सी कुछ ऐसी विद्या जो सेक्रेट विद्या, गुप्त विद्या कहते हैं, रहस्यमय विद्या, इनकी तरफ में थोड़ी सी रुचि यहाँ बढ़ा देता है और एकांत प्रियता को बढ़ाता है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। तो शनि पर यहाँ कई रेखाओं को मैं देख रहा हूँ। तो कई रेखाओं को होना एक तो इस चीज़ों को इंगित करता है कि जातक को धन को बनाने की ललक। जब कई रेखाएं शनि पर देखिए, कुछ रेखाएं यहाँ से इस प्रकार से यहाँ जा रही है, कुछ यहाँ जा रही है, कुछ यहाँ जा रही है, तो ये तो एक से अधिक धन के स्रोत को भी दिखलाता है। साथ में धन को कमाने की प्रवृत्ति कई क्षेत्रों से, साथ में इन चीज़ों को भी दिखलाता है। जब ये एक दूसरे को काटने लगती है तो ये फिर यहाँ धन के लिए आपके पास धन तो आएंगे, लेकिन संघर्ष को भी दिखलाना शुरू कर देता है। कहने का अर्थ है कि यदि आपके शनि पर बिल्कुल साफ सुथरी और सिंगल रेखा हो तो ये सर्वोत्तम शुभ स्थिति मानी जाती है, सर्वोत्तम। लेकिन जब इसी रेखा पर आपकी ठीक है 2 रेखा बनती है, ये भी अच्छी स्थिति मानी जाती है। लेकिन जब रेखाएं आपस में उलझती हुई प्रतीत हो, जैसा कि इसमें दिख रहा है कि कुछ रेखाएं आपस में उलझती हुई प्रतीत होती है, एक ब्रांच इधर से निकल रहे हैं, कोई ब्रांच इस प्रकार से निकल रही है, कोई इस प्रकार से, तो ये उलझन फिर ये धन के लिए आपको उलझन भी उत्पन्न करती है। हालांकि ये उम्र के इस पड़ाव में ये स्थिति होगी, इस तरह से भी हमें कैलकुलेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे जीवन में ये उलझने होगी। पूरे जीवन में उलझने कहाँ से होगी, क्या होगी, हमारी राहु रेखा, हथेली में बहुत मजबूत राहु रेखाएं नहीं दिख रही है। शनि की स्थिति है तो शनि से संबंधित अर्थात अस्थिर होकर कोई कार्य करें, एक चीज़ पे फोकस करें। क्योंकि यहाँ पे रेखा उलझती हुई दिख रही है तो ये उलझन उत्पन्न कर सकती है लाइफ में। है कि एक रेखा देखिए यहाँ से ये मनी ट्रायंगल निर्माण कर रही है, दूसरी रेखा यहाँ से घूम के ये शनि पर पहुँचने का प्रयास कर रही है। तो एक तरह से तो ये दिखला रही है कि धन के स्रोत एक से अधिक होंगे, ये तो तय है। धन के स्रोत एक से अधिक होंगे, एक से अधिक जगह से धन आएंगे। और मल्टीपर्पज़ व्यक्ति, यहाँ बुध पर कई रेखाएं ये देखिए छोटी छोटी दिख रही है, अर्थात एक साथ में कई क्षेत्र में कार्य करने में सक्षम, बातों को समझने वाले, बात किस तरह से वर्क को किया जाता है, इन सब चीज़ों को विचारने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। कुल मिला के हथेली की स्थिति उत्तम है। सूर्य पर एक तिल है, ये एक निगेटिव पॉइंट है, पिछले अंक में हम चर्चा कर चुके हैं। शनि पर्वत सामान्य अवस्था में है, शनि पे कई रेखाएं हैं। तो यहाँ शांत और गंभीरता के साथ और बिल्कुल वास्तविकता के साथ कहते हैं कर्तव्यनिष्ठ हो कि यदि ये वर्क करते रहते हैं तो शनि देवता इन पर विशेष प्रसन्न होंगे और इनके वर्क में अच्छा खासा प्रोग्रेस मिलने की यहाँ संभावना दिख रही है। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।